कहाँ गई इनकी? 15 लाख नहीं है ना? किस पे भरोसा करते हैं? ये मोदी ने बोला था 15 लाख, मोदी ने बोला था भाई साहब। किसने नहीं बोला? भरोसा किस पे? हवाई जहाज में 2014 में बोला था मोदी ने, ये गरीब आदमी हवाई जहाज में घूमेगा। यहाँ तो जो मोटरसाइकिल में छोड़ी। पहली बात, कहीं पर भी ये नहीं बोला गया था, कहीं पर ये नहीं बोला गया था कि 2 करोड़ सरकारी रोजगार दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये आज भी ये शगुफा छोड़ते हैं कि 2 करोड़ रोजगार का बात बोली थी। दूसरी बात, ये नहीं बोला गया था कि 15 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। बात ये बोली गई थी कि इतना काला धन है विदेशों में कि अगर वो आ जाता है तो समझ के चलो कि 15 लाख रुपए एक बंदे के अकाउंट में, इतना काला धन है विदेशों में। और ये रामदेव ने भी बोला था और बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी बोला था। ठीक है, आपको ऐसा क्यों लगा? कौन सी संस्था जो है सरकारी जिसको बेच दिया होगा, और किसको बेच दिया होगा? एक बार नाम भी बताइएगा। हवाई अड्डे को बेच दिया। किसको बेच दिया? अडानी जी को। अडानी जी को बेच दिया। इनको फायदा किससे हो रहा है? उद्योगपतियों से हो रहा है। बीजेपी आती है तो उद्योगपति ज्यादा करते हैं पैसे, लोगों को फायदा होता है। बड़े लोगों का फायदा होता है। भामाशाह कार्ड चल रहा था। युवा है, वो पूछ रहा है कौन सी कंपनी से खरीदा है। कंपनी का मतलब नहीं है हमारे को, कंपनी का कोई मतलब नहीं है। भामाशाह कार्ड चालू हुआ था, आज गरीब इंसान के अब दोबारा कैंसर हो जाए तो वो कहाँ जाएगा? वो ऐसे सोचेगा मर जाने से बीच है। 25 लाख का होता था भामाशाह कार्ड से, क्या हुआ उससे? अब ये भामाशाह कार्ड हटा के जन आधार कार्ड वो लिया है, ई श्रम कार्ड क्या है वो, उससे क्या हुआ है? 5 लाख का एक जने का दे दिया, वो अभी तक चालू नहीं हुआ। क्या हुआ उससे? चालू नहीं हुआ। और बताइए, और क्या काम आपको बेहतर नहीं लगे? और तो काम देखो इनको डर था केजरीवाल जी से, केजरीवाल जी को बंद करवा दिया। उन्होंने क्या नहीं करा दिल्ली की जनता के लिए? उन्होंने पानी का, बिजली का बंद करवा दिए, और क्या नहीं। बसों का किराया, आज मैं जयपुर से आया हूँ, इतना अच्छा लगा, इतना जयपुर में भी नहीं है जितना यहाँ के है। सवाल मैं युवा से ले लूँ तो क्या कहना चाहेंगे? ना रोजगार है, ना जो है क्या बोलते हैं, ठीक तरीके से पूरा सारी संस्थाएं बेच दी। रुकिए हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है, जिसको रोजगार नहीं करना है उसके लिए रोजगार नहीं है, जिसको सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार है उसके लिए रोजगार नहीं है। जो काम करने के लिए कर्मठ है, जिसके पास ज्ञान है, एजुकेशन है, उसके पास तमाम सेक्टर्स ऐसे हैं प्राइवेट भी जहां पर रोजगार है। तमाम स्टार्टअप इंडिया के तहत आज 10 लाख रुपए पीएम स्वनिधि योजना के तहत आपको लोन भी मिल सकता है, जिसके तहत आप अपना स्टार्टअप इंडिया के तहत अपना भी काम शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि देश में बेरोजगारी है। देश में बेरोजगारी सिर्फ उनके लिए है जो फ्रीबीज हैं, जिन्हें या तो फ्री चाहिए या फिर वो सरकारी नौकरी को ही रोज़गार मानते हैं, प्राइवेट नौकरी को रोज़गार मानते ही नहीं है। जबकि किसी भी देश की इकोनॉमी के, किसी भी देश की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 2% ही गवर्नमेंट जॉब होती है। और उनका टैक्स पे, वो कितने बड़े टैक्स पे है ये भी आपको पता होगा, सरकारी नौकरी वाले। और प्राइवेट सेक्टर वाले कितना टैक्स पे करते हैं ये आपको पता होगा। कितना बड़ा सेक्टर है प्राइवेट, और उसमें कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, शायद सर को ये पता नहीं है, इसलिए ये बेरोज़गार है, या फिर ये करना नहीं चाहते इसलिए। बताइए सर ने एक बात अच्छी बोली, बेरोजगार। हमारे को क्या चाहिए? बेरोजगार। बेरोजगार तो कोई नहीं चाहता, मगर अधिकतर इंसान जो पढ़ा लिखे हुआ है वो बकता है, काबिल है। मगर सर ने बोला काम नहीं करना चाहते। काम तो इस दुनिया में हर चीज़ करना चाहते। फिर अंबानी को भी काम करने की जरूरत नहीं है, बंद कर दे काम धंधा, वो भी सरकारी नौकरी के पीछे भगे। मगर सर बिजनेसमैन है। ये तो मेरी ही बात दोहरा दी इन्होंने। मैं भी तो यही कहना चाह रहा हूँ मैडम कि आप काम करो। अंबानी ने काम किया, अंबानी ने काम किया। आज अंबानी ने हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं को रोजगार दे रखा है। ये मेरी ही बात कह रहे हैं, इन्होंने ही बात कह रहे हैं। टैक्स सबको सरकारी नौकरी देना पॉसिबल। टैक्स किसने लगाया? एक सरकारी कैसे होगी? एक से मैडम सर आओ इधर, आप बताइए। ऐसी है, हम भी काम कर। पहले बताइए, जाएंगे तो नहीं, बोल के भागेंगे तो नहीं, फिर पूरा सुन के जाइएगा फिर, क्योंकि आपको मैंने देखा आप बोल के निकलते हैं। देखो ऐसी है, बेरोजगारी की बात बताते हैं। चलो, हम भी काम करते हैं, हलवाई का काम करते हैं पहले। हाँ आ जाओ मैडम, गाड़ी छूट रही है, हम जाएंगे जयपुर, समझा करो। पहले काम के बारे में बोलते हैं। पहले हमें ठेकेदार हमें ढूंढते थे 2014 के पहले। अब ठेकेदार को हम ढूंढते हैं, वो कहते भाई काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। ये है बेरोजगारी। हाँ सुनो 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 चाचा, आप सुनो। सोनीपत का इंडस्ट्रियल एरिया बता देता हूँ मैडम आपको। सोनीपत का इंडस्ट्रियल एरिया, कुंडली हो गया, राई हो गया, ठीक है। जाके देखा आपने? अरे मैं हर हफ्ते जाता हूँ भाई साहब, कुंडली और राई। मुझे एक फैक्ट्री बताइए जो बंद हो गई हो कुंडली और राई में। कौन सी फैक्ट्री? अरे एक फैक्ट्री का नाम बता दो जो कुंडली और राई में बंद हुई हो। मैं कुंडली भी जाता हूँ, राई भी जाता हूँ, और मैं गन्नौर तक जाता हूँ, सब बंद ठीक है।
मैं गन्नौर तक जाता हूँ, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में ही हूँ, पूरा नॉर्थ इंडिया देखता हूँ और मैं जाता रहता हूँ। आप बताइए ना, किराया भाड़ा खर्चे तो चलो मेरे साथ, मैं बता दूँ, बताइए ना। बाइक से लेके चलता हूँ। चलो चलो चलो, मैं बता दूँ कि लिख के ले आना। शूट कैसे होगा फिर? हाँ, लिख के लाना, यहाँ तक आना। नाम बताइए कौन कौन सी फैक्ट्रियों के नाम बताइए, कौन कौन सी मतलब मोदी जी आए, क्यों नहीं नॉलेज? बंद करवा दी। हाँ, हम वही करेंगे, हमें पता नहीं है। आपने मुझे बोला कि फैक्ट्री बंद हो गई, कौन कौन सी फैक्ट्री नाम बताइए, क्या काम होता था उन फैक्ट्रियों में, ये भी बताइए। लोहे की फैक्ट्री थी और कारोबार बंदे थे, दवाइयाँ बंदी सब। सर, आप हाँ, मेरे साथ चलिए हाँ, ना, बल्ब बंदे थे, बंद हो गई, बल्ब बंदे थे। बंद कर दी सरकार ने। आगे मार्केट चलेगी तो फिर वो बनाएंगे ना, कैसे बना देंगे? अवैध होगी तो बंद होगी। अवैध कोई अवैध वाली बात ही नहीं है। देखो, एक तो ये होता कि ये किसी ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते जहाँ का पता नहीं होता तो मैं नहीं बोलता, लेकिन मैं इनको बता दूं, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में, आप सुन लो, मैं जॉब करता हूँ। फरीदाबाद हो गया, मानेसर हो गया, मतलब दिल्ली एनसीआर पूरा कवर करता हूँ मैं, ठीक है। और मैं इनको चैलेंज के साथ में बोल सकता हूँ, सोनीपत के अंदर में राई हो, गन्नौर हो या कुंडली हो, ठीक है, अगर एक भी फैक्ट्री बंद हुई हो सरकार की नीतियों की वजह से तो ये बता दें मुझे। हाँ, कोई फैक्ट्री खुली, वो नहीं चला पाया, उसने बंद कर दी, ऐसे तो तमाम स्टार्टअप शुरू होते हैं और बंद होते हैं, वो एक अलग कहानी है, लेकिन कोई भी एक बड़ी फैक्ट्री बंद नहीं हुई है। कौन देगा रोजगार सबको? आप बोल रहे हैं मोदी, और कौन देगा? मोदी देगा। नहीं दे पा रहे हैं ना, आप बोल रहे दे नहीं पा रहे, फिर कौन देगा? अगर ये नहीं दे रहे तो कौन देगा? मोदी तो बोलते हैं 80 करोड़ गरीब है, मैं उनको खाने को दे रहा हूँ, अनाज दे रहा हूँ, यही तो बोलता है मोदी। तो बोलता है 80 करोड़ गरीबों को फ्री में अनाज बांट रहा हूँ, फिर कहता है गरीब नहीं है ये हमारे देश में, साहब गरीबी से बाहर निकल गए। साहब ने कहा ये हलवाई का काम करते हैं, पहले इनको ठेकेदार ढूंढता था, अब ये ठेकेदार को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल हुआ होगा, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर सकता, ऐसा होता है। अंकल, आप ठेकेदारी शुरू कर दो, जान देनी है, जोड़ नहीं मार, आप अपनी केटरिंग शुरू कर दो, 4 लड़के अपने साथ में लगा के आप कर दो शुरू, पैसे दे दो ना, हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, पीएम स्वनिधि रोजगार योजना के तहत आपको लोन मिलेगा, अपने सारे पेपर लगाओ बैंक में, अगर आप एप्लीकेबल हो आपको लोन भी मिलेगा और आप अपना काम शुरू कर दो। जब मेरी कैटरिंग बर्बाद हो चुकी है, मैं लोन से मैं घर बार बेचना है क्या? फिर कैसे में हो जाएगा? हाँ, क्या चाहते हैं आप सरकार से कि सरकारी नौकरी दे वो आपको? जब बड़ी बड़ी कैटरिंग सुनो मेरे सवाल तो। सीपी में ये बयानबाजियां करके तो आपको फिर भी कैटरिंग नहीं मिलेगी, लेकिन आप अपने कार्ड छपवाइए, 2-4 लड़के रखिए, लोगों से संपर्क करिए, आपको जरूर कैटरिंग का काम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ सीपी में ये बयानबाजियां करके कि सोनीपत में फैक्ट्रियां बंद हो गई, ऐसे झूठ बोल के आपको कैटरिंग का काम नहीं मिलने वाला। इतने फार्म हाउस थे, ये अपना छतरपुर, गुड़गावा, ये मांडी गांव, ये डीटी करनार, और देखो ना क्या कूड़ा बना दिया इन्होंने। हाँ, सारे तो दुनिया, अरे नहीं चल रहे यार, कहाँ है चल रहा फार्म हाउस? अब वो आप अपने पर्सपेक्टिव फार्म हाउस चल नहीं रहे। सर मेरा सवाल, सही कह रहे हैं, मैं बता दूं, ये जो फार्म हाउसेस का बता रहे हैं और शादी के बड़े बड़े मंडपों का बता रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ, उसमें दिक्कत आई थी ड्यू टू कोविड। क्या हुआ था, जहां शादियों में 1000 की गैदरिंग होती थी, 2-2 हज़ार की गैदरिंग होती थी, 500 की गैदरिंग होती थी, वहां पर एक समय ऐसा भी आया जब साल भर लोगों या तो शादी कर ही नहीं पा रहे थे या फिर 20-22, तो धीरे धीरे चीजें वो हुई और उस दौरान इन लोगों कुछ लोगों ने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अभी दोबारा से साहब शुरू हो चुका है काम और तमाम, अभी शादियों का सीजन स्टार्ट हो रहा है ना, शादियों का सीजन स्टार्ट है 14 तारीख के बाद में। आज 14 तारीख है, आप कल से देखना, जब भी साया रहेगा ना मैडम, 3 महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती है। कहाँ है ये? 3 महीने पहले अगर मैनिफेस्टो जो आया है आज, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आया है, उस पर कितने भरोसा कर रहे हैं आप उनकी गारंटी पर? भरोसा नहीं करते इन पे, ना 15 लाख का भी भरोसा करा, रोजगार मिलेगा। हवाई जहाज का भी, हवाई चप्पल होगी, जहाज पे सैल करके सब भरोसा टूट गया हमारा, सब टूट गए। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई इनकी? 15 लाख नहीं है ना? फिर भरोसा करते हैं, भरोसा ये मोदी ने बोला था 15 लाख, मोदी ने बोला था भाई साहब, किसने नहीं बोला? भरोसा किस? हवाई जहाज में 2014 में बोला था मोदी ने, ये गरीब आदमी हवाई जहाज में घूमेगा, यहाँ तो मैं जो मोटरसाइकिल में नहीं छोड़ी। मैं भी बता देता हूँ, अब सुनो, इसे ही कहते हैं अज्ञानता, और जब अधूरा ज्ञान होता है ना इंसान के पास, तो वो हमेशा उसको हंसी का पात्र बनाता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। नरेंद्र, अब बोलने तो दो चाचा, देखो अब ये बोलने नहीं देंगे, अब ये बोलने नहीं देंगे या भाग जाएंगे, तो सुन लो, ठीक है। पहली बात, कहीं पर भी ये नहीं बोला गया था, कहीं पर ये नहीं बोला गया था कि 2 करोड़ सरकारी रोजगार दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये आज भी ये शगुफा छोड़ते हैं
कि 2 करोड़ रोजगार का बात बोली थी। दूसरी बात ये नहीं बोला गया था कि 15 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। बात ये बोली गई थी कि इतना काला धन है विदेशों में कि अगर वो आ जाता है तो समझ के चलो कि 15 लाख रुपए एक बंदे के अकाउंट में, इतना काला धन है विदेशों में। और ये रामदेव ने भी बोला था और बीजेपी के तमाम नेताओं ने भी बोला था। इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई भी एक क्लिप मुझे ये लाकर दिखा दे कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि मैं तुम्हें 2 करोड़ सरकारी रोजगार दूंगा, या कोई भी एक क्लिप ये लाकर दिखा दे कि मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दूंगा। अगर ऐसी वीडियो है तो मैं माफी मांग लूंगा। ठीक है, अब दूसरी और बात सुन लो। राहुल गांधी ने हिमाचल में बोला था 1500 रुपए महिलाओं को देने के लिए, सरकार बनी, उनके मैनिफेस्टो में था। अभी तक क्यों नहीं दिया? और उस 1500 रुपए पे क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं ये लोग? मात्र 1500 रुपए पे 15 लाख ही लेंगे मोदी। ठीक है। दूसरी चीज कर्नाटका के अंदर में बोला 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री मांगी थी इन्होंने कर्नाटका में। और इन्होंने रोजगार चाहिए, क्या नाम सुन लो पहले, 300 यूनिट बिजली फ्री कर्नाटका में अभी तक नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? उनसे सवाल नहीं करेंगे।